अब तक आप सभी लोगों ने अलक्सा मस्जिद का तो नाम सुन ही लिया होगा, परंतु यदि मैं कहूं कि अलक्सा मस्जिद के नाम पे जिस गोल्डन डोम की फोटो ये प्रेस्टिट्यूट मीडिया हमको दिखाती है वो गलत दिखाती है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? जी हाँ, ये जो अलक्सा मस्जिद के नाम पे बार बार हम लोगों को गोल्डन डोम ये प्रेस्टिट्यूट मीडिया दिखा रही है, वो कोई अलक्सा मस्जिद नहीं है। वो क्या है? वो तो है डोम ऑफ रॉक, यानी कि चट्टानी गुंबद। अब ये क्या है? तो ये यहूदियों का मंदिर है। तो फिर अलक्सा मस्जिद कहां है अगर वो गोल्डन डोम नहीं है? तो अलक्सा मस्जिद उसके ठीक पीछे के अहाते में कोने में स्थित है। परंतु ये प्रेस्टिट्यूट्स जिन्होंने अपनी आत्मा को चंद जकात के टुकड़ों के लिए बेच दिया है, उन्होंने हम हिंदुओं से आखिर सच बोला ही कब था जो इस बार हम उनसे सच की आशा रखें। तो इनको अलग रखते हैं। और जैसा कि हमने इस सीरीज के पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया था कि जेरूशलम और टेंपल माउंट वाले एरिया पे इजराइल और पैलेस्टीन का क्या पॉलिटिकल क्लेम बनता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसी एरिया पे ज्यूज, क्रिश्चियंस और मोहम्मडन्स यानी तीनों अब्राहमिक फेथ्स का क्या रिलीजियस क्लेम बनता है। तो शुरू करते हैं। उस एरिया को लेके जो सबसे पहला क्लेम करते हैं वो करते हैं ज्यूज। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो प्रोमिस्ड लैंड कैनन है जेरूशलम उसका पार्ट है, इसलिए यह शहर उन लोगों के लिए बहुत पवित्र हो जाता है। और इस शहर का जो इतिहास है वो लगभग 3500 BCE से शुरू होता है, यानी कि इस्लाम के जन्म से 4100 साल पहले। दूसरा क्लेम ये लोग ये करते हैं कि डेविड के बेटे सोलोमन ने वहां पर 1000 BCE में टेंपल माउंट बनवाया था, यानी इस्लाम के जन्म से 1600 साल पहले। अब इन्होंने सोलोमन ने वहीं पे टेंपल माउंट क्यों बनवाया था? तो उसके भी ये लोग दो कारण देते हैं। पहला कारण ये देते हैं कि इनके बिलीफ के हिसाब से गॉड ने जो सबसे पहला मनुष्य बनाया, ह्यूमन बनाया, जिसका नाम एडम था, उसको मिट्टी से बनाया। अब उसको बनाने के लिए जो मिट्टी यूज की थी वो मिट्टी कहां की थी? तो वो जेरूशलम की थी, इसलिए जेरूशलम इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, ये लोग ऐसा मानते हैं कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जो अब्राहम और इसहाक के बलि वाली कहानी है वो भी इसी एरिया में घटित हुई थी, इसलिए भी ये लोग उस पर क्लेम करते हैं। और फिर बहुत सारे जो ज्यूज नबी थे उन लोगों का भी संबंध जेरूशलम से रहा है। तो इन सारे रिलीजियस एंगल की वजह से जो ज्यूज लोग हैं वो जेरूशलम और टेंपल माउंट वाले एरिया पर अपना क्लेम करते हैं। फिर इसी क्लेम की सीरीज में आता है दूसरा अब्राहमिक फेथ, क्रिश्चियनिटी। ये क्या कहते हैं? तो ये ऐसा मानते हैं कि होली गॉड और वर्जिन मदर मैरी के जो बेटे जीसस थे वो बैथलहम में पैदा हुए। अब बैथलहम जो था वो कहां है? तो वो जेरूशलम में था। फिर लोग ऐसा मानते हैं कि जीसस को वहीं पर जहां क्रूसीफाई किया था और दफनाया गया था वो जगह भी जेरूशलम में थी, इसलिए भी इन क्रिश्चियंस के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनफैक्ट जीसस की याद में इन लोगों ने उसी टेंपल माउंट वाले कंपाउंड में ही द चर्च ऑफ होली सेपल्चर भी 335 AD में बनवाया था। फिर ये क्रिश्चियंस ऐसा भी मानते हैं कि कयामत से पहले जब जीसस धरती पर आएंगे आसमान के रास्ते, तो वो सबसे पहले जेरूशलम में ही उतरेंगे। उसके अलावा क्रिश्चियंस ये भी कहते हैं कि जीसस जो थे वो डेविड और सोलोमन जिनका बनवाया टेंपल माउंट आज चर्चा में है उन्हीं के वंशज थे। तो इन सारी चीजों को देखा जाए तो एक बार को क्रिश्चियंस के इस क्लेम को ज्यूज के क्लेम के साथ रिकंसाइल करा जा सकता है। फिर इस क्लेम की सीरीज में आते हैं मियां भाई, यानी तीसरा अब्राहमिक फेथ। अब इन लोगों का क्या क्लेम है? तो इनके भी 3 क्लेम है। पहला क्लेम ये कहता है कि इनकी 6 हदीस की किताबों में एक किताब का नाम है मसनद अहमद। वो ये कहती है कि अल्लाह ने आदम और मोहम्मद के बीच में 1,24,000 पैगंबर भेजे धरती के अलग अलग कोनों में, धरती के अलग अलग भागों में। अब जो इनकी कुरान है वो ये कहती है कि 1,24,000 जो प्रोफेट्स थे ये सब के सब मुस्लिम थे। इनफैक्ट जो कुरान है वो 25 प्रोफेट्स के तो नाम भी देती है। वो नाम क्या क्या है? जैसे कि एडम को आदम, अब्राहम को इब्राहिम, इस्माइल को इस्माइल, जैकब को याकूब, जोसेफ को यूसुफ, मोसेस को मूसा, आरन को हारून, जीसस को ईसा, डेविड को दाऊद और सोलेमन को सुलेमान। यही नहीं, इनके हिसाब से अब जो ये सारे पैगंबर थे ये मतलब मुस्लिम थे, मोहम्मडन्स थे। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे इनका बर्थ प्लेस, इनकी कब्र, इनका शुरू किया हुआ कोई ट्रेडिशन, इनको मिली कोई किताब, जैसे मोसेस को मिली तोरा और डेविड को मिली जबूर, जीसस को मिला न्यू टेस्टामेंट, ये सब भी जो है ये मुस्लिमों का है, इस पे मुस्लिमों का ही अधिकार है, ये लोग उस पे भी क्लेम करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसी एब्सर्ड सी बात है। तो मैं आपको बताता हूं, जो ये काबा है जहां पे ये पूरी दुनिया के मुसलमान हज करने जाते हैं, ऐसी मान्यता है कि उसको सबसे पहले बनवाया था एडम ने और उसके बाद दूसरी बार बनवाया था अब्राहम और इस्माइल ने। तो इन जो मुस्लिमों के प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, जब वो मक्का पहुंचे तो वो मक्का मूर्ति पूजकों के कब्जे में था। तो उन्होंने काबा पे क्लेम करने की जो शुरुआत थी वो क्लेम ये कहते हुए करना शुरू किया था कि एडम, अब्राहम और इस्माइल जो थे ये तीनों हमारे प्रॉफिट्स थे और ये तीनों मुस्लिम थे। तो इनका बनाया जो काबा है वो भी मुस्लिमों का है। और इस लॉजिक और इस तर्क के आधार पर इन लोगों ने
काबा को मांगना शुरू किया था। और इसी लॉजिक के आधार पे इन लोगों ने जो जमजम का कुआं है, जहां से ये जब मुस्लिम हज करने जाते हैं तो वहां से पानी भर के लेके आते हैं, उस पर भी अपना कब्जा किया था। उसी लॉजिक के आधार पे ये लोग ये कहते हैं कि सोलोमन जो थे वो भी इन लोगों के प्रॉफिट थे, और जो टेंपल माउंट उन्होंने बनाया था वो भी इसी लॉजिक के आधार पे मुस्लिमों का हुआ। दूसरा दावा जो ये मुस्लिम लोग जेरूसलम और टेंपल माउंट पर करते हैं, उसका बेसिस क्या है कि जो इनके प्रॉफिट मोहम्मद जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो उस समय उस शहर का नाम था यशरीब, और वहां पे डोमिनेंस था ज्यूज का। ज्यूज लोग जो थे वो व्यापार इत्यादि में बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे। फिर बाद में जब प्रॉफिट मोहम्मद वहां मजबूत हुए तो उन्होंने उस शहर का नाम यशरीब से बदल के मदीनतुल नबी रख दिया। अब आपको बताऊं, मदीना मतलब होता है शहर, और मदीनतुल नबी का मतलब हुआ नबी का शहर, जो बाद में कालांतर में छोटा होकर मदीना नाम से जाना जाने लगा। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद जब मक्का में थे तो वो काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, पर जब वो मदीना गए तो उन्होंने अपना मुंह काबा की ओर से बदलकर जेरूसलम में टेंपल माउंट की तरफ करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसा उन्होंने 17 महीने तक किया। और वहां मुस्लिमों के मन में ये भाव बैठाया गया, उनको ये मतलब समझाया गया, उनके अंदर ये विश्वास दिलाया गया कि जो तुम्हारा पहला किबला है वो जेरूसलम है। अब आप सोचेंगे ये किबला क्या होता है, तो किबला वो डायरेक्शन को कहते हैं जिस डायरेक्शन में मुस्लिम लोग मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो जब ये स्थापित हो गया, जब मुस्लिमों को यह विश्वास हो गया, जब वो ये मानने लगे कि जितना हक तुम्हारा मक्का और काबा पर है उतना ही जेरूसलम और टेंपल माउंट पर है, तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना जो मुंह है वो जेरूसलम से हटाकर काबा की तरफ कर दिया। तो ये किबला बदलने की घटना, यानी जेरूसलम से दोबारा मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने की घटना जिस मस्जिद में हुई, उस मस्जिद का नाम है मस्जिदुल किबलतैन। और ये मस्जिद जो है ये मदीना से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मुस्लिमों का जो दूसरा क्लेम है उस जेरूसलम और टेंपल माउंट है, उसका ये बेसिस है। तीसरा दावा जो मुस्लिम लोग जेरूसलम और टेंपल माउंट पर कहते हैं, मतलब जो इनका सबसे मजबूत दावा है, वो है शबे मिराज। अब इसमें क्या हुआ था कि जो इनके फाउंडर थे प्रॉफिट मोहम्मद, वो एक रात मक्का से सीधा जेरूसलम चले गए थे। अब ये जो हिस्सा है, मतलब ये जो रात की जर्नी है, इसको ये मुस्लिम लोग शबे मिराज नाम से जानते हैं। अब ये किस्सा बड़ा रोचक है। खैर, इस पे जो मुस्लिम जगत है वो 2 भागों में बटा हुआ भी है। एक हिस्सा ये कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सशरीर वहां पहुंचे थे, और दूसरा हिस्सा जिसमें अहमदिया आते हैं वो ये मानते हैं कि वो स्वप्न में पहुंचे थे। खैर, वो जैसे भी पहुंचे थे उस पर मुस्लिम जगत आपस में डिसाइड करेगा। ये जो किस्सा क्या था ये मैं आपको बताता हूं। इसमें प्रॉफिट मोहम्मद एक मुस्लिम को अपनी उस यात्रा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक दिन में अल हिजरिया अल हातिम में लेटा हुआ था। अब अल हिजरिया अल हातिम क्या है, तो ये मुस्लिमों के हिसाब से काबा के ठीक सामने अपोजिट वाला एरिया है जहां पे इनके प्रॉफिट इस्माइल को दफनाया गया था। तो प्रॉफिट मोहम्मद लेटे हुए थे, तभी जिब्रील आया और उसने इनको पैर से हिलाया। जब ये उठे तो इन्हें सामने कोई नहीं दिखाई दिया। फिर ये सो गए। फिर दूसरी बार जिब्रील आया और इनको पैर से हिलाया। जब ये फिर उठे तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर ये सो गए। फिर तीसरी बार जिब्रील आया और उसने इनको पैर से हिला के उठाया, और जब ये उठे तो अचानक कोई आया और उसने प्रॉफिट मोहम्मद का जो शरीर था उसको काट दिया। वो कहां से काटा, तो वो गले से प्यूबिक एरिया तक काट दिया, और इनका जो दिल है उसे बाहर निकाला। फिर एक गोल्डन प्लेट में भर के ईमान आया। जैसे आप लोगों के घर पे कोई मेहमान आता है तो आप कप में चाय लेके आते हैं ना, ट्रे में, ऐसे। उसके बाद उसमें बिलीफ भरा हुआ था उस ट्रे में। फिर प्रॉफिट मोहम्मद के दिल को धोया गया। उसके बाद उसके अंदर वो बिलीफ, वो ईमान भरा गया, और फिर उनके दिल को उसी जगह पर रख दिया गया। फिर एक व्हाइट एनिमल जो खच्चर से छोटा था और गधे से बड़ा था उसे लाया गया, जिसका नाम था बुराक। प्रॉफिट मोहम्मद उसको डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि वो आधा खच्चर था, आधा गधा था। वो खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, उसके पंख थे और वो सफेद रंग का था। फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद उस पर सवारी करने के लिए आगे बढ़े तो वो शर्माया। फिर जो जबरील था उसने बुराक के सर पे हाथ रखा और उससे कहा कि बुराक, तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह के सामने मोहम्मद से ज्यादा ऑनरेबल किसी आदमी ने तुम पर सवारी नहीं की। फिर बुराक को खुद पे लज्जा आने लगी और वो पसीने पसीने हो गया, वो स्टैंड स्टिल हो गया। फिर प्रॉफिट मोहम्मद उस पर बैठे और उड़कर डायरेक्ट मक्का से जेरूसलम पहुंच गए। फिर वहां उन्होंने बुराक को बांधा और टेंपल माउंट में फॉर्मर प्रॉफिट्स के साथ बैठकर नमाज पढ़ी, और फिर वहां से वो जबरील के साथ सीधा 7वें आसमान तक जो जन्नत थी वहां चले गए। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत जा रहे थे तो इस्लामिक आइडियोलॉजी ये मानती है कि 7 आसमान है, ठीक है, एक आसमान नहीं है, और हर आसमान पे इन लोगों के फॉर्मर प्रॉफिट्स रहते हैं। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद जा रहे थे तो वो हर फ्लोर पे, हर आसमान पे रहने वाले नबियों से मिलते हुए ऊपर गए। जब ये ऊपर गए तो इनके सामने 2 कप लाए गए, एक कप में था दूध और एक कप में थी वाइन। फिर जबरील ने इनसे कहा कि जौन सा कप तुम्हें उठाना है वो तुम उठा सकते हो। फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने दूध वाला कप ले लिया। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने दूध वाला कप ले लिया तो जबरील ने कहा कि यू हैव एक्सेप्टेड व्हाट इज नेचुरल, दैट इज ट्रू रिलीजन, इस्लाम। अब अगर तुमने वाइन वाला कप उठाया होता तो जो तुम्हारे फॉलोवर्स हैं वो इस्लाम से भटक जाते।
अब ये जो कहानी है, जब उस टाइम के वहां के रहने वाले कुरैशों ने, जो इस्लाम में कन्वर्ट होने से पहले ह्यूमन बीइंग्स ही थे, जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये क्या एब्सर्डिटी है, क्योंकि एक कारवां को मक्का से जेरूसलम जाने में 30 दिन लगते हैं और वापिस आने में 30 दिन लगते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और खैर, अगर हम लॉजिकली भी सोचे और 7 आसमान वाली बात को छोड़ भी दें, तो उस समय के हिसाब से एक ही रात में मक्का से जेरूसलम जाना और जेरूसलम से वापिस आ जाना, ये वाली बात बिल्कुल असंभव प्रतीत होती है। पर खैर, जो भी हो, जो ये मुस्लिम जगत है, जो मुस्लिम्स हैं, उनके कॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत डीपली बैठा दी गई है, भर दी गई है कि भाई प्रोफेट मोहम्मद टेंपल माउंट गए थे, वहां उन्होंने नमाज पढ़ी थी, वहां से जन्नत गए थे, इसलिए वो जो पूरा एरिया है वो तुम्हारा है और उस पर तुम्हारा हक है। अब ये 3 मेजर दावे हैं मोहम्मडन्स के जेरूसलम और टेंपल माउंट पर क्लेम करने के। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूं, जिसमें मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि शब-ए मिराज की घटना, जिस पर मुस्लिम जगत खुद बटा हुआ है, उसके बेसिस पे ये लोग जेरूसलम और टेंपल माउंट पर कैसे क्लेम कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, कल को यदि कोई किसी भी दिशा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ दे तो क्या उस दिशा की सारी चीजें उन लोगों की हो जाएंगी। तीसरा सवाल, कल को कोई यदि उठे और कहे कि हमारे जो भाई 1,24,000 प्रॉफिट्स थे वो यहां हुए थे, तो क्या ये पूरी दुनिया ही उन लोगों को दे दी जाए। तो इनका ना ही जब कोई हिस्टोरिकल क्लेम बनता, ना ही कोई इकोनॉमिकल क्लेम बनता है कि उस शहर को इन लोगों ने बसाया, ना वहां की जमीन तुम्हारी थी, ना वहां के मकान तुमने बनाए थे, और ना ही आजकल अल्लाह फरिश्ते भेजता है जब से वॉर में टेक्नोलॉजी आ गई है। तो भैया फिर तुम किस बात की हवा ले रहे हो कि उसको अपना बता रहे हो। इन लोगों का पूरी दुनिया में ना एक मोडस ऑपरेंडी है। आप लोगों ने भी कभी रियलाइज किया होगा कि जहां पर ये ताकत में रहते हैं, जहां ये पावरफुल होते हैं, वहां पर ये मंदिरों पर कब्जा, मंदिरों को तोड़ कर करते हैं, और जहां पर ये कमजोर होते हैं, ताकत में नहीं होते, वहां पर ये कब्जा झूठ और प्रोपेगेंडा फैला के एब्सर्ड क्लेम और इलॉजिकल लॉजिक्स देकर करते हैं, यानी हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। और इस काम में इनके जो साले हैं, यानी जो इनको अपना जीजा मानते हैं, वामपंथी पैरासाइट्स, वो इनकी भरपूर सहायता करते हैं, मतलब जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा ही हेल्प करते हैं। तो हे भारत के शहरों में रहने वाले धनवान हिंदुओं, तुम क्यों अपने फ्लैटों की ईएमआई भर रहे हो, जब कल को उन फ्लैटों को भी लेने के लिए लोग आएंगे ही। और हे भारत के गांव में रहने वाले किसानों, तुम क्यों खेती कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों से उनके खेत छीनने के लिए इनके ही बच्चे कल को आएंगे ही, क्योंकि इन लोगों ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। आप लोग टेंपल माउंट वाले विवाद को भी देखकर समझ सकते हैं कि कोई कितना इलॉजिकल हो सकता है। इन लोगों की भैया पूरी प्लानिंग है। आपकी कोई प्लानिंग है क्या? आपने कर रखी है कोई प्लानिंग फ्लैट, गाड़ियां और नोट और बैंक बैलेंस बढ़ाने के सिवा? तो ये था दोस्तों हमारा अब्राहमिक फेथ्स का जेरूसलम और टेंपल माउंट वाले एरिया पर क्या रिलीजियस क्लेम है वो समझाने का एक प्रयास। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपको अच्छी लगी तो जैसे आपने हमारी पिछली वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाया और इसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच पहुंचाने में हमारे सहयोगी सिर्फ आप हैं। तब तक के लिए बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए, मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।